नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको MS वर्ड सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं MS वर्ड जो है 2016 यूज कर रहा हूँ, सबसे लेटेस्ट वर्जन है। मैं आपको शुरू से एंड तक इसमें सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपना MS वर्ड जो है उसे ओपन करना है। आपको शॉर्ट कमांड यूज करनी है Windows R। ये जो रन बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है विन वर्ड और उसके बाद है एंटर। आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। इस तरह का लेआउट है इसका। यहाँ पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और ये रिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई देते हैं जो भी आपने लास्ट में यूज किए होंगे। मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी रिसेंट फाइल्स नहीं है। तो यहाँ से आपको सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे तो उसके बाद ये इसका जो है मेन्यू बार है, ऊपर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस और बहुत सारे ऑप्शन। तो आपको होम से शुरू करते हैं। होम में जो पहला ऑप्शन हमारे पास आता है पेस्ट। पेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है? पेस्ट का यूज किया जाता है कि जब एक ही चीज़ को आप मल्टीपल टाइम टाइप करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, जो भी कहा जाए, तो उसके लिए पेस्ट का यूज किया जाता है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक ही डेटा को बार बार टाइप करें। तो इसके लिए MS वर्ड ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाया है पेस्ट का। तो पेस्ट करने से पहले आपको कॉपी करना पड़ता है। जो जिस चीज़ को भी आप पेस्ट करना चाहते हैं उसे आपको कॉपी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करना है और कॉपी। उसके बाद आप देखेंगे जो पेस्ट का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया है, यानी कि आप इसकी कॉपी मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, अपना जो ये कर्सर है जो ये ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। यहाँ जहाँ से भी आप पेस्ट करना चाहते हैं अपने कर्सर को वहाँ पे ले जाएं और उसके बाद आप पेस्ट पे क्लिक कर दें और जो उसकी डुप्लीकेट है वो पेस्ट हो जाएगा। आप कॉपी करने के बाद कितनी भी मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। जितनी बार आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो आपका टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट जो भी आपने लिया हुआ है वो पेस्ट हो जाएगा। तो इसके पे आप पेस्ट पे क्लिक करें, ये देख सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट कमांड यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल और V आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। कंट्रोल V आप प्रेस करेंगे तो जितनी बार आप टाइप प्रेस करेंगे उतनी बार आपका टेक्स्ट जो है पेस्ट होता रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है कट। कट करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को वहाँ से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना। तो कट का भी आप देख रहे हैं कि जो ये हाईलाइट नहीं है, क्योंकि कट को हाईलाइट करने के लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो जो ये आपका ऑप्शन है कट का वो जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको उस पर सिंपली कट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जब आपने कट पे क्लिक किया तो जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो कट हो चुका है। आप से जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको सिंपली पेस्ट पे क्लिक करना है या फिर कंट्रोल V को प्रेस करना है। कट करने के भी बाद भी आप टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट या फिर आपका ऑब्जेक्ट जो बोले तो जो आपकी इमेज, अगर आपने डॉक्यूमेंट पे इमेज लगाई है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर।
फॉर्मेट पेंटर का यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक बता देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का मतलब होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका एक क्लिपबोर्ड है। एमएस वर्ड के अंदर आप जो भी चीज़ कॉपी करेंगे वो आपका जो है क्लिपबोर्ड पे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक टेक्स्ट कॉपी किया था, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है और पेस्ट। अगर आप वो चाहते हैं कि आप एक और टेक्स्ट को अपने क्लिपबोर्ड में लेना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे तो ये जो है आपका क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। तो क्लिपबोर्ड के अंदर हमको वो सभी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि हमने कॉपी करी हैं। तो यहाँ से भी आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि जो हमारा राइटिंग है एम एस वर्ड के लिखने का जो तरीका होता है वो उसमें अलग अलग टाइप्स के फ़ॉन्ट होते हैं। अगर हम चाहते हैं उनका जो है लिखने का जो स्टाइल है उनको चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट से। तो आपको उसके लिए सबसे पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्शन करना होता है और उसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट पे जाएं। आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो जो आपका प्रीव्यू है वो यहाँ पे दिखता रहेगा। आप देख सकते हैं इस तरह का जो आपका टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे पास है यहाँ पे जो है साइज़, यानी कि जो हमारा फ़ॉन्ट है उसका साइज़ हम कितना रखना है। जो हमारा मिनिमम होता है वो 8 होता है और मैक्सिमम हम चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमें मैनुअली टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट इसमें 72 है, अगर मेरे को उससे बड़ा रखना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अपने इसके साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी हमारे पास है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अगर हमें छोटा करके फ़ॉन्ट का साइज़ करना छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को यूज करके। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है बोल्ड। बोल्ड का मतलब है कि जो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो जो उसका जो कलर है थोड़ा डार्क हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है मेरा वेलकम, अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है बोल्ड करना है तो मैं इसको सिलेक्शन करूँगा और बोल्ड पे क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में काफ़ी डिफरेंस है, ये डार्क है और ये हल्का है काफ़ी। उसके बाद अगला ऑप्शन है आई का मतलब होता है इटैलिक, यानी कि जो आपका फ़ॉन्ट है वो इटैलिक हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा हल्का सा। फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया है यूट्यूब और उसके बाद आई इटैलिक कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। और ऐसे ही अंडरलाइन, यू का मतलब होता है अंडरलाइन, यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है आपका उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए जो यूज होती है कंट्रोल और यू होती है। आप देख उसको अगर आप उसके कर्सर लेके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। इटैलिक के लिए जो यूज होता है कंट्रोल और आई यूज होता है और बोल्ड के लिए बी, कंट्रोल और बी से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। अगला है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर में या फोटोशॉप में आपने देखा होगा जो पोस्टर्स होते हैं उसमें टेक्स्ट में स्ट्राइक होता है, डबल लाइन से उसको शो किया जाता है। तो आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। आप इस पर स्ट्राइक पे कर देंगे तो आप देखते हैं डबल लाइन से ये टेक्स्ट जो है कटा हुआ दिखाई देगा। आपने देखा होगा कई बार जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं या जिसमें कि सेल के लिए जो साइट की है उसमें दिखाई देता है कि टैक्स जो प्राइस होता है ओल्ड उसे काटा रह जाता है और नीचे जो है उसका ऑफ़र के बाद जो प्राइस चल रहा होता है वो शो किया जाता है। तो इससे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है
जैसे आपने अपने साइंस की क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं साइंस के अंदर, उसमें जो होता है नीचे एक छोटा सा टैक्स लिखा रहता है, फॉर एग्जाम्पल H2O। आपने इसमें देखा होगा कि जो 2 होता है वो नीचे होता है, H के जो होता है नीचे होता है, तो उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसको करने के लिए आपको H2O लिखना है और उसके अंदर 2 को सिलेक्ट करना है और इस पर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो 2 है H के नीचे आ जाएगा। और उसके बाद अगला है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट आपने देखा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो आप सिंपली एक्स और उसके बाद आपको 3 लगाना है, 3 को सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर चला जाएगा, एक्स के ऊपर चला जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास टैक्स इफेक्ट, यानी कि हमारा जो टैक्स है किस तरह का दिखाई देगा। उसमें अलग अलग तरह के आप डिज़ाइन दे सकते हैं टैक्स के ऊपर। इस पर आपको जाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडो भी है इसके अंदर। अब टैक्स के नीचे आपकी शैडो आ गई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं कितना ही प्यारा ये टैक्स दिखाई दे रहा है। इसके नीचे उसी का जो है मिरर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इसके अंदर से बहुत सारे तरह के हमारे पास प्री डिफाइन जो हैं टैक्स के इफेक्ट अवेलेबल है। यहाँ से आप जो भी आपको बेटर लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन का पे अगर आप कलर देना चाहते हैं टैक्स के, तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको आउटलाइन पे जाना है और टैक्स के पे जो है क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं जो टैक्स का जो फिल कलर है, टैक्स के अंदर का कलर अलग है और इसकी आउटलाइन का जो है कलर जो है वो अलग है। अगला जो टूल हमारे पास होता है वो है टैक्स इफेक्ट। इसके अंदर टैक्स के कुछ प्री डिफाइन इफेक्ट होते हैं, यहाँ से आप चाहें तो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर टैक्स इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, आपको टैक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इफेक्ट में जाना है। और जैसे ही आप उसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे, जो उसका प्रीव्यू है वो नीचे आपको टैक्स सिलेक्शन पे दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको बढ़िया लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया है। इसमें इसका जो है शैडो भी इसमें नीचे दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं आप। ये टैक्स है और उसका मिरर भी नीचे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आउटलाइन, यानी कि जो टैक्स का आउटलाइन है वो किस कलर का शो होगा। आप देख सकते हैं 2 इसका जो अंदर का फिल कलर है वो अलग है और जो जैसे ही मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया जो उसके बाहर आउटलाइंस हैं उसका कलर अलग हो गया है। उसके बाद इसमें है रिफ्लेक्शन, यानी कि जो उसका शैडो है, जो उस पर लाइट पड़ रही है उसका जो शैडो है वो किस तरफ बनेगी। ये अलग अलग तरह के इसमें हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद ग्लो, अगला ऑप्शन है ग्लो, यानी कि उसकी जो आउटलाइन है वो चमकेगी, उसमें ग्लोइंग करेगा। आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ग्लो में जाना है और जिस तरह जो भी आपको जितनी भी आप ग्लोस पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो कि आपके लिए यूजफुल होंगी, इसमें भी आपको और कुछ नहीं है इतना। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है कि जो हमारा लेटर है, फर्स्ट लेटर आपने देखा है कि इसमें जो है वेलकम का W है यानी कि बड़ा है और बाकी सारे छोटे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड वर्ड है उसमें जो हमारा टीवी छोटा है वो भी छोटा है। तो ये जो हमारे होते हैं केस होते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है फर्स्ट लेटर बड़ा होगा,
और उसके बाद जो सेकंड वर्ड होता है या थर्ड वर्ड होता है सब में फिर छोटे होते हैं जब तक कि डॉट नहीं लग जाए। डॉट के लग जाएगा तो फिर अगला जो हमारा वर्ड स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर होता है। अगर आपके पास सारे जो मान लीजिए आपके पास सारे जो हैं लेटर जो हैं स्मॉल्स में है और आप उनको उनका जो केस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए चेंज केस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अशोक चंद्र पुनेठा, ये जो है सारे लेटर जो हैं अभी बड़े हैं। अगर मैं मुझे इसका केस चेंज करना है तो मैं चेंज केस यूज करूँगा। आपको उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारे केस दिखाई देंगे। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि पहला वर्ड बड़ा, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो छोटा आएगा, थर्ड भी छोटा आएगा जब तक कि हमारा डॉट नहीं लग जाता है। जब डॉट के बाद अगला वर्ड स्टार्ट होगा तो वो बड़ा आएगा। लोअर केस में हमारे पास जो होते हैं सारे लेटर छोटे होते हैं, अपर केस के अंदर सारे बड़े होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि उस कैसे है हमारा वर्ड है उसका जो पहला शब्द है वो जो है बड़ा रहेगा। उसके बाद टॉगल केस में क्या होता है, पहला जो हमारा कैरेक्टर वर्ड का फर्स्ट वर्ड होता है वो छोटा होता है और सारे बड़े बड़े होते हैं। तो इससे आप इजीली केस को चेंज कर सकते हैं। लोअर केस, सेंटेंस केस आप देख सकते हैं पहला बड़ा है। उसके बाद हमारे पास है अपर केस, बड़ा सारे बड़े, कैपिटलाइज वर्ड, सारे वर्ड का आपने देखा होगा अशोक ए बड़ा, सी बड़ा और पी बड़ा। और उसके बाद हमारे पास टॉगल केस, आप देखते हैं पहला छोटा है और उसके बाद सारे वर्ड जो हैं वो बड़े हैं। अगर आप इसे शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट और F3 दबाएंगे तो जो है आपके केस जो हैं वो जो चेंज हो जाएंगे। सॉरी, जो इसका शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट और F3 से आप इजीली इसको सारे केसों को चेंज कर सकते हैं इजीली, सिर्फ टॉगल केस को छोड़ के। उप्स, तो अगर आप शॉर्टकट की से यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए शॉर्टकट की भी अवेलेबल है, शिफ्ट और F3 के साथ इसमें आप इजीली केस को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी इजी है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट। अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट पे क्लिक कर देना है, ये जो है हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहते हैं हाईलाइट का तो आपको उस पर एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर सिलेक्ट करना है जिस कलर से भी आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि हमने जो भी फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में करी है, फॉर एग्जांपल उसका साइज बड़ा किया है, उस पर कलर किया है, या फिर उसमें जितने भी तरह का हमने चेंजेस किया है फ़ॉन्ट के अंदर वो सारा डिफ़ॉल्ट हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखते हैं सारा फ़ॉन्ट बड़ा है, यहाँ पे हमने सब स्क्रिप्ट यूज की थी, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट यूज की थी। बस आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और क्लियर फॉर्मेट्स। जब आप क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो ये जो है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट का टाइप हुए वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कैलिबरी बॉडी जो होता है वो जो होता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर, यानी कि जो हमारा फ़ॉन्ट है वो किस कलर का दिखाई देगा। आपको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है और सिंपली कलर के ऊपर क्लिक कर देना है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से डाउन से भी इसमें कलर कर सकते हैं इजीली, ये देख सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन है मोल कलर का। अगर हम मोल कलर पे जाएंगे तो यहाँ से भी हम कलर को ले सकते हैं। उसके बाद अगला है ग्रेडियंट, यानी कि हम अगर एक से ज़्यादा कलर फ़ॉन्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो हम उसे इजीली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर दूं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। आपको इस पर करना है, ग्रेडियंट कलर पे जाना है और यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रीडिफाइंड कलर जो हैं वो दिए हुए हैं, इसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसमें 2 कलर हैं,
और अगर आप इनके अलावा कोई कलर यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, ग्रेडियंट में जाना है, मोर ग्रेडियंट्स में क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो हैं कलर्स आ गए। इसमें आपको ये जो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर ले लेना है। फिर आपको सेकंड पे लेना है, इस पे भी आप कलर लगा सकते हैं। थर्ड पे भी आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप और भी कलर यूज करना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है। आप जितने क्लिक करेंगे, जितने डॉट्स बनाएंगे, उतने में आप कलर दे सकते हैं तरह तरह के। तो इससे बहुत ही बढ़िया आप चाहें, अगर आप रेनबो बनाएंगे 7 कलर दे के तो आपका रेनबो जो बन जाएगा बहुत ईजीली। और इसमें ब्राइटनेस भी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसको हल्का कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली आप टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट दे सकते हैं, मल्टीपल कलर से टेक्स्ट को अपने लिख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर है बुलेट। आपने देखा होगा जब आप बुक्स वगैरह लिखते हैं तो उसमें कई बार पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग 1 और उसके बाद उसकी सब हेडिंग भी होती हैं। तो जो हेडिंग जो होती हैं उसमें नंबर जो है अपने आप ही क्रिएट होते हैं, वो बुलेट को यूज करने से होते हैं। मैनुअली अगर आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और जो उसका फॉर्मेटिंग होती है वो भी सही से सेट नहीं हो पाएगी। तो बुलेट्स में जो है जैसे ही आप एक लाइन के बाद एंटर मारते हैं तो सेकंड नंबर आपका अपने आप आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वो लिखना है, आप जो भी लिखें हाय, इसके अगर आपको बुलेट लगाना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये जो इसके आगे बुलेट आ जाएगा। उसके बाद जब भी आप एंटर मारेंगे तो आपका जो सेकंड लाइन पे जो बुलेट है वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद एंटर मारो, थर्ड लाइन। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते रहेंगे हर एक लाइन के बाद, उसके बाद आपका बुलेट आता रहेगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको एक एंटर मारें, उसके बाद एक एंटर और प्रेस कर दें तो जो है अगली लाइन से आपका बुलेट जो है हट जाएगा। इसके बाद बुलेट्स के अंदर और भी बहुत सारी तरह की वो होती हैं, बुलेट के डिज़ाइंस होते हैं, किस तरह का हमें बुलेट रखना है। आप देख सकते हैं कि अगर आपको डॉट में चाहिए, सर्कल में चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए या फिर राइट का साइन चाहिए, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं राइट का। तो यहाँ से आप बुलेट्स की जो है शेप जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन से है नंबरिंग, यानी कि जो हमारा बुलेट्स होगा वो नंबर्स में शो करेगा। 1 2 3 ऐसे आपको लिखना है, 1 2 3 ऐसे जाना है, या फिर रोमन से में आपको लिखना है, ABC में लिखना है। तो यहाँ से आप सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं 1 2 3, आप देख सकते हैं 2 3। और उसके बाद अगर आप इनकी सब हेडिंग भी देना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद एंटर मारें और यहाँ से जाके आप देख सकते हैं सब हेडिंग इस पर ले सकते हैं, इस पर क्लिक कर दें, ये देख सकते हैं इसका जो है डिज़ाइन जो है चेंज हो गया है। तो आपको उस पर सब हेडिंग के लिए इसको ऐसे नहीं करना है, यहाँ से इस पर एंटर देना है और आपको बैक स्पेस से प्रेस करना है। उसके बाद आपको 1 डॉट और स्पेस, आप देख सकते हैं ये सेट सब हेडिंग बन गया। देख सकते हैं शब ऑफ 2 and 3 and 4। उसके बाद अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस और बैक स्पेस। अब उसके बाद जब अगला आप लिखेंगे, अगर आपको पॉइंट 1 के बाद सेकंड पॉइंट भी लिखना था तो आपको सीधे 2 प्रेस करें, पॉइंट और स्पेस। आप देख सकते हैं जो है 2 पॉइंट है वो अपने आप बन गया। उसके बाद आप इसमें आप लिख सकते हैं जो मर्जी इजीली, बहुत ही बढ़िया टूल है। उसके बाद यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के हैं, मल्टी लेवल लिस्ट आप देखिए, देख सकते हैं इसके अंदर वो सभी है। ये देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं अलाइनमेंट, यानी कि जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो कैसा रहेगा, लेफ्ट राइट सेंटर
3 अलाइनमेंट हमारे पास होते हैं। और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरह से बिल्कुल इक्वल रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ टैक्स की ज़रूरत है। इक्वल टू, अगर आपको टैक्स चाहिए कुछ डिफ़ॉल्ट टैक्स, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है इक्वल टू rand 10,2 ब्रैकेट बंद एंटर। तो आपके पास ये टैक्स आ जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप देख सकते हैं अभी ये जो टैक्स है लेफ़्ट से जो है इक्वल है, लेकिन जो राइट से है यहाँ से इक्वल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों तरफ से बराबर हो तो आपको कंट्रोल ए, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई। जैसे ही आप जस्टिफाई क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी अलाइनमेंट हो जाएगा और यहाँ से भी सारा अलाइन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसके बाद आप कोई भी चीज़ अगर ऐड करते हैं तो वो अपने आप ही जस्टिफाई होता रहता है। आप देख सकते हैं लास्ट से पूरा जस्टिफाई अपने आप हो जा रहा है। ये जैसे इमेज में पेस्ट कर रहा हूँ, तो हम इसको जस्टिफाई यूज करके इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है अलाइनमेंट लेफ़्ट एंड राइट। अगर आप लेफ़्ट में करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जो वो है जस्टिफाई जो हमने किया था वो हट चुका था। इसी तरह से हमारे पास होता है सेंटर। अगर हमें सेंटर में टेक्स्ट को रखना है पूरा और लेफ़्ट में रखना है तो लेफ़्ट। और जस्टिफाई सबसे बढ़िया होता है, अगर आप बुक वगैरह लिख रहे हैं तो आप जस्टिफाई यूज करें, बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी एक्यूरेसी आती है इससे। उसके बाद अगला लाइन एंड पैराग्राफ स्केलिंग, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ है इसमें इसकी हमें सेटिंग, फॉर एग्जाम्पल जो इनका लाइन का डिफरेंस है उसको बढ़ाना है, तो यहाँ से हम वो सारी सेटिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और ये जो 1.0 है ये इसका जो है दोनों लाइनों के बीच का अलाइनमेंट है, स्पेसिंग है कि हमें कितनी रखनी है। आपको 1.0 1.5 देख सकते हैं आप, स्पेसिंग इसका बढ़ रहा है, इनका बीच जितना भी आता है। तो जो डिफ़ॉल्ट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 1.0 आप रखें, ये बहुत ही बढ़िया है काफ़ी। इससे अगर बुक वगैरह लिख रहे हैं तो पेज की काफ़ी बचत होती है। उसके बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने ये टैक्स लिखा, इसके बाद आपने इंटर मारा और उसके बाद ये हमारा पैराग्राफ हो गया। फिर यहाँ से हमारा जो है सेकंड जो है वो चल रहा है। तो ये आप जो स्पेस दिख रहे हैं ये बिफोर पैराग्राफ का स्पेस है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करना है और रिमूव आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं। तो देखिए तो आपने जो है स्पेस जो है रिमूव हो गया है, ये देख सकते हैं सारा रिमूव हो गया। अगर आप स्पेस रखना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इससे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ से अगर आप पहले स्पेस यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको स्पेस रख सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा शेडिंग। जो हमारा फ़ॉन्ट का शेड है वो किस तरह से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, शेडिंग में जाना है और इसमें क्लिक कर देना है। आप देखते हैं जो फ़ॉन्ट का शेड है, बैकग्राउंड है, वो जो है चेंज हो गया है। तो आप इससे इजीली इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। पर जो MS वर्ड की भाषा में इसे बैकग्राउंड कलर नहीं बोलेंगे, इसको जो बोला जाता है शेडिंग बोला जाता है, यानी जो उसके पीछे का शेड है उसको किस तरह से हमें रखना है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है बॉर्डर्स, यानी कि हमें जो है टेक्स्ट का जो बॉर्डर है वो किस तरह का रखना है। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, बॉर्डर पे आया और इसके अंदर है बॉटम बॉर्डर। अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट के बॉटम में बॉर्डर देने हैं तो बॉटम में रख सकते हैं, टॉप में, लेफ़्ट, राइट, नो बॉर्डर। अगर हमें रिमूव करना है बॉर्डर तो यहाँ से नो बॉर्डर से हम रिमूव कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर यूज कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर आपके लिए तब फ़ायदेमंद है जब आप टेबल बना रहे हैं। जब मैं आपको उसमें आगे बताऊंगा एपिसोड में, जब आप टेबल बनाएंगे तो ऑल बॉर्डर का यूज आप वहाँ पे करेंगे। तो ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता ये।
जो टेबल है, टेबल के ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉलम्स हमारे पास होते हैं, जबकि टेक्स्ट में जो है हमारे पास ये सिंपल है शुरू से एंड तक। अगर इस पर आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो वो सिर्फ उसके चारों तरफ बॉर्डर बना देगा। आउटसाइड बॉर्डर में भी सिर्फ सेम है, उसके आउटसाइड में बॉर्डर बन जाएंगे। इनसाइड बॉर्डर भी आपको जो है टेबल्स के अंदर मिलेगा। आप देख सकते हैं नीचे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। टेबल्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दो चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं, टेबल और फॉर्मेट पेंटर, इनको मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद अगला जो हमारे पास है डिक्रीज इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है जो स्पेसिंग है, मतलब कोई भी चीज़ को लिखने से पहले जो शुरू में जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको इंटेंट बोला जाता है। ये दो तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस पर क्लिक करना है। ये जो है डिक्रीज़ है और यहाँ से ये इंक्रीज़ होगा। आप देखते हैं इसके टेक्स्ट से पहले कुछ स्पेसिंग छूट गई है, उसको इंटेंट बोला जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास सॉर्ट, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे नेम्स वगैरह हैं, ये तभी हमारे लिए यूजफुल है। जो हमारे पास नंबर्स हैं, सब बहुत सारे नंबर हमारे पास सीरीज़ वाइज हैं या फिर ऊपर नीचे हैं या फिर नेम्स हैं हमारे पास, हम उनको सॉर्ट करना चाहते हैं अल्फ़ाबेट से, नंबर के हिसाब से या फिर डेट के हिसाब से, तो हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अशोक, राकेश, नितिन, सोमेश, निशान, ये सारे हमारे पास नाम हैं। और मैं यहाँ पे कुछ नंबर भी आपको दिखाया, टाइप करता हूँ 58631065 तो अगर आप नेम्स को, अगर आपके पास नेम है या फिर नंबर से, अगर आपके पास नेम है तो आप उनको पहले सिलेक्ट कर लें, सॉर्ट पे आपको क्लिक करना है और आपको सॉर्ट में जो है यहाँ पे पैराग्राफ रखना है, क्योंकि ये जो हमारे पास है पैराग्राफ में काउंट होगा, इसको हम पैराग्राफ लेके चलते हैं एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद है टाइप, यानी कि जो उसका टाइप है वो किस तरह का है, टेक्स्ट है, नंबर है या फिर डेट है। तो हमारे पास यहाँ पे नेम्स हैं कुछ लोगों के, तो हम उसको यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, नंबर्स एंड डेट। उसके बाद है असेंडिंग, यानी कि बढ़ता क्रम, ABCDE। अगर हमारे पास नंबर है तो 0 1 2 3 4 5 6। उसके डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि उल्टा, ZXY ऐसे हमारे पास। तो हमें इसमें सिंपली ओके करना है। और आप देख सकते हैं जो हमारे नाम हैं वो जो हैं सॉर्ट हो चुके हैं। अशोक, निशान, नितिन, प्रकाश, राकेश एंड सोमेश, ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से लग चुके हैं। इसी तरह से आपको नंबर को करना है, सिलेक्ट करना है, सॉर्ट में जाना है। आप देख सकते हैं पैराग्राफ इसने जो है उसको खुद ही रीड कर लिया है कि जो हमने डेटा सिलेक्ट किया है वो नंबर्स का है। तो बहुत ही एडवांस है ये 2016। और उसके बाद आपको ओके कर देना है। जब आके वो करेंगे तो जो आपका है अपने आप ही सीरीज वाइज अरेंज हो जाएगा। 0 1 2 3 4 एंड 5 दो बार था तो उसने 5 को दोनों बार एक साथ लगा दिया है, 6 6 एंड 8। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो होता है, ये जो हमारे पास होती है सारी फॉर्मेटिंग होती है। ये जो है टेक्स्ट के कुछ प्रीडिफाइन स्टाइल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि हम अगर चाहें तो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो जो चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप फ़ॉन्ट का जो है साइज चेंज, नेम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइन हमारे पास टेक्स्ट की स्टाइल पहले से दी गई हैं जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ सेट होता है पहले ही, फ़ॉन्ट हम कौन सा रहेगा, उसका साइज कितना रहेगा, उस पर कलर कौन सा रहेगा, उसमें कितना स्पेसिंग देना है, उसके अंदर जो बुलेट यूज होगा वो किस तरह का होगा।
तो यहाँ से आप इजीली सिंपली क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे और भी हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तरह तरह के आप इस पर स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर यूज किया गया है, टॉप बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद का कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको हर बार अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं और आप चैप्टर का जो नाम है वो हर पेज पर जब भी आपका चैप्टर स्टार्ट हो, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, सब में अगर आप फॉर्मेटिंग एक जैसी रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टाइल को यूज करते हैं। तो आप उसमें स्टाइल बना सकते हैं। आपको यहाँ से जाना है क्लियर स्टाइल, आपको स्टाइल का नाम यहाँ पे आपको नाम देना है और इसके बाद उसको मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ से कोई इसमें चेंज नहीं करना है, इसको डिफ़ॉल्ट रखना है स्टाइल टाइप, और आपको ये सारा डिफ़ॉल्ट रखना है। यहाँ से जो चेंजिंग करना है वो आपको यहाँ से करते हैं। आपका जो फ़ॉन्ट है कौन सा रहेगा, उसके बाद उसका साइज कितना रहेगा, और फ़ॉन्ट बोल्ड रहेगा, इटैलिक या अंडरलाइन, और फ़ॉन्ट का जो कलर है किस तरह का हमको रखना है, उसका अलाइनमेंट हम यहाँ से डिजाइन वो कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ये जो लाइन का स्पेसिंग है कितना हमको रखना है, उसमें पैराग्राफ स्पेस जो मैंने आपको बताया था, और जो इंटेंट है वो कितना रखना है, वो सारा यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी अगर आप अगली बार टैक्स लिखेंगे शो, आपको इसको सिलेक्ट करना है। आपने जो स्टाइल बनाई थी माई स्टाइल, आपको उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये रहा माई स्टाइल। आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा स्टाइल जो है इस टैक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है फाइंड। फाइंड का मैं आपको यूज बताता हूँ। इक्वल टू, यहाँ पे पहले मैं थोड़ा टैक्स ले लेता हूँ। फाइंड का मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को ढूंढना। फॉर एग्जांपल हेडर, मैं इसके अंदर हेडर को ढूंढना चाहता हूँ। आप फाइंड में जाएंगे, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है फाइंड जैसे ही आप करेंगे तो आपके पेज में जहाँ पे भी हेडर लिखा होगा वो सारा हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें दिखा देगा कि 14 रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। और हम जैसे भी यहाँ पे आप दिखा रहा है, ये पैराग्राफ के हिसाब से दिखा रहा है कि कौन से पैराग्राफ पर है या फिर पेज पर है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पर उस हेडर पे चले जाएगा और वो जो है सिलेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे ही पेज देख सकते हैं, पेज वाइज भी देख सकते हैं। इसमें भी दिखा रहा है यहाँ पे येलो कलर हो रखा है। हेडिंग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए हेडिंग्स नहीं दिखा रहा। तो हम फाइंड से किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रिप्लेस। फॉर एग्जांपल आपको हेडर जो है, हेडर को आपको पूरे बुक में, अगर आपका 200 पेज की बुक है और आप चाहते हैं आपका कोई वर्ड जो है इसमें गलत हो चुका है, तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। आपको रिप्लेस में जाना है, आपने फाइंड करना है पहले। माना फॉर एग्जांपल आपका जो हेडर था वो रॉन्ग शब्द था, आपको हेडर टाइप करना है और उसके बाद रिप्लेस विद, यानी कि आपको इस हेडर को किस वर्ड में रिप्लेस करना है। फुटर, देन रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक ही करके रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, बार बार मल्टीपल टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा। अगर रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो आपको एक ही बार में पूरे आपकी जो भी आपके MS वर्ड की फाइल है जिसमें जितने भी पेज हैं सब में एक साथ ही रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको सिंपली रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ से उसके बाद यस कर दें।
आप देख सकते हैं ओल्डन वी में 14 रिप्लेसमेंट, आपने देखा था हमारे पास 14 वो थे, वो सारे रिप्लेस हो गए हैं। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दें। तो आपका जो हेडर था वो फूटर में रिप्लेस हो चुका है, आप देख रहे हैं फूटर फूटर। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। सिलेक्ट ऑल का मतलब है कि जो जितना भी हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट में जो भी डेटा है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, भले ही उसके अंदर टेक्स्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। देख सकते हैं ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कोई इमेज है या फिर अगर आपने कोई शेप उसमें ड्रॉ की है तो वो भी आपका जो है ऑब्जेक्ट में आएगा। उसके बाद अगला है सिलेक्ट ऑल विद टैक्स विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको आपने बोल्ड किया, इसको भी आपने बोल्ड किया, आप देख सकते हैं ये बोल्ड है और सारा भी जो हमारे पास टेक्स्ट है कैलिबरी बॉडी और 11 में 11 इसका साइज है। इस पर जो ये जो है फॉर्मेटिंग की हुई है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास बोल्ड वाले हमारे पास हमारा टैक्स है वो सारा सिलेक्ट हो जाए। तो आपको यहाँ से क्लिक करना है सिलेक्ट और विद सिमिलर। आप देख सकते हैं बोल्ड ये सिलेक्ट हो चुका है, ये भी सिलेक्ट हो चुका है, ये सारा जो है सिलेक्ट हो चुका है और मैं इनका साइज ईजिली एक साथ चेंज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हमारे पास है। आप देख सकते हैं सारे इकट्ठे एक साथ चेंज हो चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो था होम मेन्यू के बारे में बताया था, मैंने इसके आपको सारे ऑप्शन बताए थे। आज मैं आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, जिनको आप जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन इसमें आता है कवर पेज। कवर पेज का यूज किस लिए किया जाता है सबसे पहले आप ये समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं, आपको उसका कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ हमें प्रीडिफाइन कवर से दिए हैं पेज का, जो कि जिन पर कि किस तरह का कॉपीराइट नहीं होता। आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत से तरह के पेज आपको दिखाई देंगे। लेआउट्स आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल कोई बढ़िया सा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और ये जो है आपके पेज पर जो है अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ पर सारी चीज़ें आप ये देख सकते हैं कौन से सन में आपने बुक लिखी है, उसका टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे आप बुक का टाइटल दे दें और इसके नीचे और भी ऑप्शन हैं। नीचे पब्लिशर का नाम आ जाएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा और आप डेट भी डाल सकते हैं। अगर आप डेट नहीं रखना चाहते हैं इस पर क्लिक करके आप इसको बैक स्पेस मारेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली बहुत ही बढ़िया इसमें पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें और भी पेज है, ये देखिए आपको सिंपली क्लिक करना है और वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला पेज है, अगला ऑप्शन जो हमारे पास है ब्लैंक पेज। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट अभी आप देख रहे हैं ये आपका सिर्फ एक पेज है, अगर आपको एक और पेज लेना है तो आपको ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास एक और पेज आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक से भी आप पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज किस लिए किया जाता है, वो इसका यूज किया जाता है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है पेज इंसर्ट हो जाएगा। एक आप देख सकते हैं 3 पेज हो गए हैं, 1 2 और 3। लेकिन जो इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है पूरे पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, रैंड 10, ये आपके पास कुछ टेक्स्ट आ गया। अब आपका ये चाहते हैं कि आपको जो ये सेकंड पैराग्राफ है सेकंड पेज से स्टार्ट हो, तो आपको इसके एंड में जैसे ये आपका पैराग्राफ है, आप चाहते हैं इसको सेकंड से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इंसर्ट पेज ब्रेक। जब आप पेज ब्रेक करेंगे तो आपको पूरा जो पैराग्राफ है
वो सेकंड पेज पे ले जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है टेबल। यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। फॉर एग्जांपल आप किसी दो चीज़ों में डिफरेंस बताना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि आप टेबल यूज करें। आप यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है उसका जो आउटपुट है वो बनता रहेगा। आप देख सकते हैं एक रो है और 2 कॉलम है। ये जो होता है हमारा ये रो है एक, और ये जो है हमारा एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम है। तो यहाँ से हम टेबल इजीली इंसर्ट कर सकते हैं अपने इसमें। आप यहाँ से जितने में चाहते हैं कॉलम और रो आप इजीली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं आराम से। अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे कॉलम को सिलेक्ट करना है इस पर और राइट क्लिक करना है और डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन जो हमारे पास है इसमें आप डिफरेंस दिखा सकते हैं। मैंने आपको बताया था एंड्रॉयड और विंडो फ़ोन, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिस चीज़ में भी आप डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर आपको ऑप्शन है हमारे पास पिक्चर। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं अपने, कोई बुक्स वगैरह लिख रहे हैं उसमें पिक्चर आपको ऐड करनी है, तो सिंपली आपको पिक्चर पे क्लिक करना है और ब्राउज विंडो आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और आपका जो पिक्चर है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसके साइज़ को बड़ा घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके लिए सिलेक्शन बॉक्स है, यहाँ से आप इन्हें पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं अपने पिक्चर की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी एक ही जगह पे है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ पर ये हो नहीं रही। तो उसके लिए आप क्या करना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे जो आपका फॉर्मेट ऑप्शन है, या फॉर्मेट में आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा और उसके अंदर एक ऑप्शन हमारे पास होता है रैप टेक्स्ट। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसको स्क्वायर कर देना है। जब आप स्क्वायर कर सकते हैं तो अब आप इसे ईजिली कहीं भी पेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ईजिली ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप रखना चाहें इसे रख सकते हैं ईजिली। उसके बाद है अगला ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन डायरेक्ट पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इससे भी आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो है इसमें अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे आप पूरा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से सर्च करके इजीली डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास शेप्स। यहाँ पे अलग अलग तरह की शेप्स यहाँ पे अवेलेबल्स होती हैं। अगर आपको इनमें से किसी तरह की शेप्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एरो चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हैं एरो। इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया शेप्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री वगैरह बना रहे हैं, कुछ बुक्स लिख रहे हैं उसके, तो उसके लिए आपको डिज़ाइन से यहाँ से ज़रूरत मिल जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाएंगे और आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं बस फ्री हैंड से। इसमें फ्री हैंड टूल भी अवेलेबल होता है, आप उससे ईज़िली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बॉक्स बनाना चाहते हैं, आपको सिंपली ड्रॉ करना है, ड्रॉ ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट के अंदर इस बॉक्स से रिलेटेड सभी तरह के ऑप्शन से अवेलेबल होते हैं। सेव फिल, आप इसमें कलर करना चाहते हैं फिल कलर। उसके बाद शेप का आउटलाइन, इसका आउटलाइन आप किस तरह का देना चाहते हैं, आउटलाइन का कलर। उसके बाद आउटलाइन के अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, इसकी विड्थ, वेट, इसका यानी कि जो लाइन की चौड़ाई है वो आपको कितनी रखनी है। उसके बाद डैश, जो लाइन का स्टाइल है वो किस तरह से रहेगा, उसके डैशेस जो हैं किस तरह से रहेंगे, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और अगर आप इसमें कोई टैक्स भी लिखना चाहते हैं तो आपको इस पर सिंपली राइट क्लिक करना है और इस पर ऐड टैक्स पे क्लिक करना है और आप इसमें ईजीली टैक्स लिख सकते हैं। सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से टैक्स का कलर, यहाँ से टैक्स कलर करना है आप। उसके बाद इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आप जो साइड बढ़ाने की शॉर्टकट की है वो आपको टैक्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से साइज़ बड़ा होता है और लेस देन से छोटा होता है। तो आप इजीली शॉर्टकट यूज करके कर सकते हैं टैक्स का साइज़ छोटा बड़ा। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास जो आपके लिए यूजफुल होगा, स्क्रीनशॉट। यहाँ पे जो है
स्मार्ट आर्ट और चार्ट का यूज़ हम एक्सेल में करते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे हमें एमएस वर्ड बेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है खास। अगला है स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं इजीली। आप देख सकते हैं जैसे आपने किया वो मिनिमाइज़ हो गया, आपको जितना हिस्सा आप चाहते हैं इजीली देख सकते हैं ये कैप्चर हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके जो पेज है आपका डॉक्यूमेंट है उसमें इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है वीडियोज़ का, आप वीडियो कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाइपर लिंक। आपने यूज किया होगा, आपने HTML के अंदर भी इसको यूज किया होगा, आप ब्राउज़र में आपने देखा होगा जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है, उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। तो आप इसको MS वर्ड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। आपने लिखा सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको इसको सिलेक्ट करना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है और यहाँ से आप उस पर डायरेक्ट यहाँ से उस पर किसी अपने जो है यूट्यूब चैनल का या फिर अपने किसी आपका जो वेबसाइट है उसका लिंक देना चाहते हैं, http google.com। उसके बाद इसको आपको ओके पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं जो इसका टेक्स्ट का कलर है ये अंडरलाइन हो चुका है और ब्लू कलर का हो चुका है, यानी कि इस पर हाइपरलिंक आ जाए। जब भी आप इसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा आपको कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हैंड बना हुआ हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये आपका लिंक है वो गूगल उस पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने शायद इसका URL गलत डाल दिया। इसमें कुछ एरर आ रहा है, कैन नॉट लोकेट इंटरनेट सर्वर और प्रॉक्सी, क्योंकि मेरे में इंटरनेट नहीं है शायद इसलिए ये ओपन नहीं हो पा रहा है सही से। और उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है बुकमार्क। बुकमार्क का यूज किस लिए है? बुकमार्क बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड में बनी हुई कोई बुक पढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ी है, अगर आप मैं आपको पहले दिखाता हूँ, एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक है और आप इसको यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ पे बुकमार्क लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना माउस कर्सर को रखना है और यहाँ से बुकमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आप बुकमार्क में कुछ भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा माई लास्ट, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको इसमें स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस आपको बुकमार्क का नाम लिखना है, लास्ट रीड। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे थी, मैं आपको यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ पहले ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव आपकी बुक है। अभी हम यहाँ पे थे, अब मैं इसकी लोकेशन को चेंज कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट होम पे आ जाता हूँ। देख सकते हैं होम पे आ गया, मैंने इसे दोबारा सेव कर दिया। अब आपको डायरेक्ट वहीं उसी पे जाना है, उसी पेज पे जहाँ पे आप पहले रीड कर रहे थे। तो आपको दोबारा से इंसर्ट में जाना है, बुकमार्क पे जाना है, अपना बुकमार्क सेलेक्ट करना है और गो टू करना है। जैसे ही आप गो टू करेंगे तो जो आपका माउस का पॉइंटर है अपने आप उसी पेज पे चला जाएगा, उसी लोकेशन पे चला जाएगा जहाँ पे आप थे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए रिमेंबर करने के लिए कि हमने बुक कहाँ तक पढ़ चुकी है।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।